सन्यासी की हैसियत से मेरा जीवन। मेरी पहली नियुक्ति इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय सचिव के पद पर हुई। वहाँ जागृति नहीं थी और मैं सिविल लाइन में एक मार्गी के साथ रहा करता था। वे मार्गी वकील थे। मैं नया नया आचार्य बना था, इसीलिए अधिक से अधिक प्रचार करना चाहता था। एक दिन मैंने अपने मेजबान से कहा कि वे मुझे इलाहाबाद में रहने वाले अपने कुछ जान पहचान के लोगों के पते ठिकाने दे, जिनके पास जाकर मैं आनंद मार्ग का प्रचार कर सकूं। उन्होंने सुझाव दिया, आप कहाँ कहाँ जाएंगे? यहाँ इलाहाबाद में कन्हई लाल नाम के एक अत्यंत प्रख्यात और वरिष्ठ वकील है। आप उनसे मिल लीजिए। यदि आप उन्हें समझा बुझाकर दीक्षा दे सके तो बाद में बहुत से लोग आपसे दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुझे उनकी बात अच्छी लगी और मैंने उनसे कन्हई लाल जी का पता और फ़ोन नंबर ले लिया। अगले रविवार को मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उनके सहायक ने कहा कि सोमवार को उनका केस है और वे उसी की तैयारी में व्यस्त है। फिर उनसे मुझे अगले रविवार को फ़ोन करने का सुझाव देकर बातचीत समाप्त कर दिया। उसके बाद मैंने उन्हें लगातार 4 रविवार तक फ़ोन करके उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सका। अंततः 5वें रविवार को मेरी उनसे फ़ोन पर बातचीत हो सकी और उन्होंने मुझे अगले रविवार को दोपहर 2 बजे को मिलने के लिए कहा। मैं पूर्व निर्धारित समय पर उनके निवास स्थान पर गया तो पता लगा कि वे सो रहे हैं। उनके सहायक ने मुझसे पूछा, क्या मैं उन्हें जगा दूं? मैंने कहा, नहीं, आज रविवार है। मैं उनके उठने तक यहीं ठहरकर उनकी प्रतीक्षा करूंगा। वे शाम को लगभग 5 बजे उठे और मुझसे क्षमा मांगते हुए कहने लगे, मुझे दुख है कि आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने उनसे कहा, मैं आपके पास कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, वरन आनंद मार्ग दर्शन का प्रचार करने के लिए आया हूँ। वे अत्यंत व्यस्त रहा करते थे। उन्होंने मुझे 20 मिनट का समय दिया और अनुरोध किया कि उतने समय में ही मैं उन्हें आनंद मार्ग के बारे में समझाऊं। मैंने उन्हें आनंद मार्ग दर्शन की मुख्य बातों को सारांश में समझाया और अंत में उनसे पूछा, क्या आप साधना सीखना चाहते हैं? वे 5 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, सच तो ये है कि मैं आध्यात्मिक साधना करना चाहता हूँ और इस सिलसिले में मैंने कई आचार्यों और सन्यासियों से संपर्क भी किया है, लेकिन किसी ने मुझे दीक्षा देने के लायक नहीं समझा। सभी यही कहते रहे, आप ये छोड़ दीजिए, आप वो छोड़ दीजिए। मुझ में बहुत सी बुरी आदतें हैं। मैं सिगरेट पीता हूँ, शराब पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ और भी बहुत कुछ करता रहता हूँ। मांसाहारी भी हूँ। मेरी आदतों को देखकर कोई भी स्वामी मुझे दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप भी यही कहेंगे, शाकाहारी बनो, शराब पीना छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं छोड़ सकता। इन्हीं में तो जीने का मज़ा है। मैं बहुत से महात्माओं, सन्यासियों और धर्मगुरुओं से मिला, लेकिन मैं अपनी जिन आदतों को नहीं छोड़ सकता, उनके रहते हुए कोई भी मुझे साधना सिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने गुरु मंत्र लिया और मन ही मन बाबा से प्रार्थना की, बाबा, यह व्यक्ति साधना करना चाहता है, इसीलिए इसके समस्त दुर्गुणों के बावजूद इसे साधना सिखाने की अनुमति दीजिए। ये व्यक्ति साधना करेगा तो स्वाभाविक रूप से इस पर अपनी कृपा होगी और पतझड़ में जिस तरह सूखे पत्ते पेड़ों से गिर जाते हैं, उसी तरह इसकी बुरी आदतें भी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा, कन्हई बाबू, आप चिंता न करें। मैं आपसे कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा, वरन मैं आपकी दिनचर्या में एक अत्यंत खूबसूरत और महत्वपूर्ण आदत जोड़ दूंगा, जिससे आपके जीवन का आनंद और अधिक बढ़ जाएगा। उन्होंने साशंकित होकर मुझे गौर से देखा और कहा, क्या सचमुच में ऐसा होगा? मैंने कहा, हाँ, ऐसा ही होगा और आपकी आशा और आकांक्षा से कहीं ज़्यादा ही होगा। आपकी आदतों को छोड़ने की बात मैं नहीं करता, किंतु आपको यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि जो साधना पद्धति मैं आपको सिखलाऊंगा, उसे आप नियमित रूप से दिन में 2 बार अवश्य करेंगे। हो सकता है कि आपका मन आपको भटकाए, आपको साधना करने से रोके, फिर भी आपको साधना करनी ही होगी। उन्होंने मेरी बातों पर चिंतन मनन करने के लिए समय मांगा। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक। जीवन में किसी भी नए काम को प्रारंभ करने के लिए
निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक सोच विचार करना चाहिए। आप 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता या जितना समय चाहे लीजिए और जब भी आश्वस्त हो मुझे फ़ोन करके बुला लीजिए। फिर उन्हें अपने मेज़बान का फ़ोन नंबर देकर मैं उनके घर से लौट आया। 2 हफ्तों के बाद सुबह सवेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। वह कन्हई बाबू का ही फ़ोन था। उन्होंने कहा, मैं आपसे दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ और आज शाम को उपलब्ध रहूँगा। कृपा करके आप शाम 6 बजे मेरे निवास स्थान पर आ जाइए। मैं समय पर उनके घर पहुँच गया। उन्हें देखकर ही मुझे लगा कि पिछले 2 हफ्तों में ये बहुत बदल गए हैं। उन्होंने आनंद मार्ग और गुरुदेव से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे। मैंने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर बातों ही बातों में मैंने उनके जीवन के बारे में पूछा। बस फिर क्या था, उन्होंने मुझे अपने जीवन के बारे में बतलाना शुरू किया। मुझे लगा कि उन्हें किसी आत्मीय व्यक्ति, किसी अंतरंग मित्र की तलाश थी। मेरी बातों और मेरे व्यवहार से उनकी वह तलाश समाप्त हो गई और वे 2 घंटे तक मुझसे अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं का विवरण सुनाते रहे और अंत में उन्होंने स्वीकार किया, स्वामी, सांस्कारिक दृष्टिकोण से मेरे पास वह सब कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ पाने के बावजूद मैं सुखी नहीं हूँ। मैंने उनसे कहा, इस दुनिया में जो कुछ भी है सभी क्षणभंगुर है और अस्थायी है और इसीलिए दुनिया की उपलब्धियों से आपको सुख नहीं मिल सकता। आप अनंत सुख के प्यासे हैं। आप आनंद पाना चाहते हैं और उसके लिए आपको एक ऐसी विधि सीखनी होगी जो आपको अनंत सत्ता के नज़दीक ले जाए। मुझे लगा कि मेरी बातों को वे अच्छी तरह समझ गए और उन्होंने मुझसे साधना सिखलाने का अनुरोध किया। पहले मैंने उन्हें सारांश में यम नियम समझाया। उन्होंने पूछा कि वकालत करते हुए वे कठोरतापूर्वक यम नियम का पालन कैसे करेंगे। मैंने उनसे कहा, आप केवल ईमानदारी से साधना करते रहिए, बाकी जो भी होना है वह अपने आप हो जाएगा। फिर मैं उनके सामने ही ध्यान किया और गुरुदेव से विशेष अनुमति लेकर उन्हें साधना करना सिखलाया। उन्हें दीक्षा देकर मैं रात्रि 10:30 बजे के आसपास अपने निवास स्थान पर लौट गया। साधना किया और आधी रात के आसपास भोजन किया। कुछ देर के बाद बाहर के दरवाजे पर मुझे किसी कार का हॉर्न सुनाई दिया। बाहर निकलकर देखा तो वहाँ कन्हई बाबू की कार खड़ी थी और उनका ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था। वह मुझे आधी रात के समय लेने के लिए आया था। उसी समय कार से कन्हई बाबू के बंगले पर पहुंचा तो उन्होंने मुझ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया और कहने लगे, स्वामी जी, आपने ये मेरे साथ क्या कर दिया? आपने कहा था कि मैं जो कुछ भी करता हूँ करता रहूँ, किंतु आपके जाने के बाद जब मैंने शराब पीने के लिए गिलास उठाया तो वह पता नहीं कैसे मेरे हाथ से गिर गया। और ऐसा एक बार नहीं वरन लगातार 3 बार हुआ। आपने ज़रूर मेरे साथ कुछ न कुछ किया है। मैंने उन्हें पूछा, दीक्षा देते समय क्या मैंने आपके शरीर को स्पर्श किया था? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने उन्हें समझाया, देखिए, जो काम गलत है वह गलत ही रहेगा और जो अच्छा है वह अच्छा ही रहेगा। जब मैंने आपको यह नियम समझाया तो मेरी बातों को सुनकर आप और समझकर आपका विवेक, आपकी अंतरात्मा जाग उठी और आपकी अंतरात्मा ही आपको शराब पीने से रोक रही है। मेरी बात उनकी समझ में आ गई और उन्होंने अपने ड्राइवर से कहकर पुनः मुझे मेरे निवास स्थान तक पहुंचा दिया। 3 माह के अंदर उन्हें उनके समस्त दुर्व्यसनों से पूरी राहत तरह से छुटकारा मिल गया। जिन्हें सभी लोग ठुकरा देते हैं, बाबा आनंद मूर्ति उन्हें भी शरण देते हैं और नेक इंसान बना देते हैं।